ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। वन विभाग की टीमों ने बहराइच जिले में एक और भेड़ियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है, जो ग्रामीणों पर हमला कर रहा था। बहराइच के तराई क्षेत्र में 6 भेड़ियों के झुंड में से ये 5वां भेड़िया है, जिसे वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया है। पिछले कुछ महीनों में बहराइच के महसी तहसील क्षेत्र में भेड़ियों के हमले में 9 बच्चों सहित 10 लोगों की मौत हो चुकी है। वन विभाग की 20 से अधिक टीमें ड्रोन कैमरों की मदद से भेड़ियों के झुंड की तलाश कर रही हैं। सरकार ने इलाके में भारी पुलिस बल के साथ साथ पीएसी और वन विभाग की टीमें तैनात कर रखी हैं। अब तक कुल 5 भेड़ियों को पकड़ने में सफलता मिली है। इनमें से पहले पकड़े गए 4 भेड़ियों को गोरखपुर चिड़ियाघर भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में 647 वन रक्षकों और वन्यजीव रक्षकों तथा 41 अवर अभियंताओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। नियुक्ति पत्र वितरण के लिए लोक भवन में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि नवनियुक्त वन रक्षक और वन्यजीव रक्षक जलवायु परिवर्तन का दुष्प्रभाव कम करने में बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन देश और दुनिया के लिए बड़ी चिंता का विषय है। इसे देखते हुए सरकार ने वर्ष 2028-29 तक राज्य में 15% वन आच्छादन का लक्ष्य रखा है। उन्होंने बताया कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिवर्ष बड़े पैमाने पर पौधरोपण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पौधरोपण केवल कार्यक्रम ही नहीं, बल्कि जीवन रक्षा का बेहतरीन उपाय है। प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और देश के गृहमंत्री रहे भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की आज 137वीं जयंती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में लोक भवन परिसर स्थित पंडित पंत की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने अविभाजित उत्तर प्रदेश के लिए और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए जो कार्य किए, वो सदैव याद किए जाएंगे। राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद ने सभी राजकीय और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई में चौथे चरण के प्रवेश के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। 3 चरणों की प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने के बाद आईटीआई में रिक्त सीटों की जानकारी परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध है। चौथे चरण में प्रवेश की प्रक्रिया कल से शुरू होकर 15 सितंबर तक चलेगी। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज यात्रा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को 23 सितंबर के लिए बढ़ा दिया है। हज कमेटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर लियाकत अली ने बताया कि हज यात्रा पर जाने के इच्छुक लोग कमेटी की वेबसाइट या मोबाइल ऐप हज सुविधा के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि हज यात्रा के लिए अंतर्राष्ट्रीय पासपोर्ट की वैधता 15 जनवरी 2026 तक होना अनिवार्य है। उधर राज्य हज कमेटी ने लखनऊ के सरोजनी नगर स्थित हज हाउस में आवेदकों की मदद के लिए हेल्प डेस्क स्थापित किया है। कुशीनगर जिले में नगर क्षेत्र के लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए जिला नगरीय विकास अभिकरण डूडा द्वारा संचालित पीएम स्वनिधि योजना में 2 नगर पालिकाओं को बेहतर कार्य करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर चयनित किया गया है। डूडा के शहर मिशन प्रबंधक राजदीप यादव ने बताया कि नगर पालिका हाटा को राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए तथा नगर पालिका पररौना को राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। पीएम स्वनिधि योजना को लेकर गोरखपुर नगर निगम को भी राष्ट्रीय श्रेणी के 2 और राज्य श्रेणी के 2 पुरस्कारों के लिए चयनित किया गया है। पुरस्कार वितरण कल लखनऊ में नगर विकास मंत्री द्वारा किया जाएगा। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में राजकीय बौद्ध संग्रहालय के कायाकल्प के लिए शासन ने 1,78,64,00,000 रुपए की धनराशि मंजूर की है। इस संबंध में कुशीनगर के विधायक पीएन पाठक ने बताया कि स्वीकृत धनराशि से संग्रहालय परिसर स्थित जर्जर भवनों की मरम्मत के साथ ही सुंदरीकरण का कार्य किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थली होने के कारण कुशीनगर में प्रतिवर्ष लाखों बौद्ध धर्म के अनुयायी और पर्यटक आते हैं। पोषण माह के अंतर्गत आज वाराणसी के काशी विद्यापीठ ब्लॉक के मुड़ादेव ग्राम सभा में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर स्वस्थ बालक बालिका प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 6 वर्ष तक के 25 बच्चों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्र की तरफ से अभिभावकों को पोषक आहार, टीकाकरण और स्वच्छता के संबंध में जागरूक किया गया। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।